हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि हम जो नाम जाप करते हैं उस नाम जाप में कितनी सामर्थ्य है। उस नाम जाप में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनका हल चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा नाम जाप है वो सच्चे मन से होना चाहिए। कलयुग में हर प्रॉब्लम, हर दुविधा से बचने का एकमात्र ही उपाय है कि हम नाम जाप करते रहें। हम नाम जाप के सहारे से ही भगवान के नजदीक जा सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, तब आप खुद ही समझ जाओगे कि नाम जाप में कितनी सामर्थ्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक कुम्हार होता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वो महीने में 30 मिट्टी के बर्तन बनाता है और उन्हीं को वो बेचता है और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वो हरदम नाम जाप करता है और जो मिट्टी के बर्तन बेचने पर जो धन प्राप्त होता है उस धन से वो संतों की सेवा भी करता है और भगवान की भी सेवा करता है। लेकिन वो उसकी स्त्री थी, वो ऐसी नहीं थी, वो उसके विपरीत थी। एक बार क्या हुआ, कुम्हार के घर पर इतने सारे संत आ गए तो कुम्हार ने अपनी पत्नी को कहा कि इनके लिए खाने की व्यवस्था करो। अब उसकी पत्नी बोलती है कि घर पर खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं कहाँ से इनकी व्यवस्था करूं। अब कुम्हार एक साहूकार के पास जाता है, साहूकार से कहता है कि मेरे को कुछ सामान उधार दे दो, मैं अगले महीने धन चुका दूंगा। अब साहूकार मना कर दिया, कहा कि मैं तो उधार नहीं दूंगा। अब कुम्हार कहता है कि मेरे लायक कोई ऐसा कार्य हो, मैं वो कार्य कर दूंगा, उसके बदले मेरे को आप राशन दे दो। अब साहूकार लालची था, उसने कहा कि मैं सामान दे दूंगा, उसके बदले में तेरे को मेरे यहाँ पर कुआं खोदना पड़ेगा। अब कुम्हार ने कहा मैं कुआं अवश्य खोद दूंगा, लेकिन पहले मैं संतों की सेवा करूंगा। जब संतों की सेवा करके उनको विदा कर दूंगा, उसके बाद मैं आकर आपका काम करूंगा। साहूकार मान गया। अब कुम्हार अपने घर चला गया, संतों की खूब सेवा की, संतों ने उसको अच्छा आशीर्वाद दिया। अब कुम्हार साहूकार के घर आया और कुआं खोदने लग गया। वो जैसे कुआं खोद रहा था तो वो सीताराम सीताराम कहते हुए कुआं खोद रहा था। साथ में उसकी पत्नी थी जो मिट्टी निकाल रहे थे, वो साइड में इकट्ठा कर रही थी। वो 80 हाथ तक कुआं खोद दिया, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं निकला। उसकी पत्नी वो किनारे पर मिट्टी इकट्ठा कर रही थी और मिट्टी का ढेर इतना हो गया कि वो वापस खड्डे में जाकर गिर गया। खड्डे में कुम्हार खोद रहा था, वो दब गया, मिट्टी के नीचे दब गया, लेकिन वो सीताराम सीताराम कहता गया। सब लोगों ने सोच लिया कि ये खड्डे में दब गया और ये मर चुका है। उसकी पत्नी भी अपने घर चली गई। उधर साहूकार भी सोचने लग गया कि कुम्हार तो मर गया। 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद उसमें खड़तालों की, झांझरों की आवाज आती है और भजन हो रहा है, सीताराम 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 ऐसे भजन हो रहा है। साहूकार ने सोचा कि या तो इसमें कोई ऐसी कोई दिव्य शक्ति है या फिर कुछ और है, मेरे को चेक करना चाहिए। उसने कई लोगों को बुलाया, साथ ही कुम्हार की पत्नी को भी बुलाया और कहा कि इसमें ना भजन हो रहे हैं, दिव्य भजन हो रहे हैं। अब खड्डा वापस खोदा, उसमें से जो कुम्हार था वो 1 महीने बाद भी जिंदा निकले। क्यों? क्योंकि नाम जाप था, भगवान श्री राम ने रक्षा की थी उसकी। तो नाम जाप में इतनी सामर्थ्य है कि देखो, कुम्हार था वो भी मिट्टी के ढेर से
इतनी सुंदर गुफा बनी हुई थी, उसमें उसके पास खाने के पात्र भी रखे हुए थे, उसकी खाने की व्यवस्था भी हो गई थी वहाँ पर। किसने की थी? भगवान श्री राम ने की थी। तो यही है, नाम जाप का मोल ही इतना है कि अगर हम सच्चे मन से नाम जाप करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, अपने गुरु का आदर करेंगे। देखो, कहते हैं ना कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान ऐसे नहीं मिलते। गुरु के बिना हमारे को ज्ञान भी नहीं मिलता, भगवान गुरु के बिना हमारे को भगवान भी नहीं मिलते। हमें भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा और संतों की सेवा करनी ही पड़ेगी। और सबसे अच्छा काम है, संतों की सेवा करो, नाम जाप करो। अगर हमारा ये जीवन मिला है और हम भक्ति में लगाना चाहते हैं तो संतों की सेवा करें और अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करें। गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। मैंने कई लोग देखे, मेरे जीवन में भी कई लोग ऐसे हैं जो गुरु का अपमान करते हैं। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं 1000 बार कहती हूँ कि मतलब गुरु छोटा हो बड़ा हो, गुरु कैसा भी हो, वो गुरु है, वो हमारे को ज्ञान देता है, हमसे कुछ छीनता नहीं है। हम हमारी मर्जी से उनके पास गए हैं, ना कि वो हमारे पास आए हैं। हम उनके पास गए हैं तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि हम उनके मान सम्मान की रक्षा करें। उनको कोई भी अपमानित करे तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि उनका अपमान हो रहा तो हम उस पर रोक लगाएं। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं हैं, हम बहक जाते हैं। हमारे कोई भी कुछ बोलता है गुरु के बारे में या फिर संतों के बारे में तो हम ना उनकी बातों में हाँ मिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों की सेवा, गुरु की सेवा और गुरु का अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए। तो गुरु की हर बात का मान रखना चाहिए। एक वो ही जरिया है भगवान तक पहुंचने का। मैंने कई बार देखा है, कई लोग बोलते हैं ये पाखंडी है, संत आ गए वो घर पे तो बोलते हैं कि ना इसको कुछ देना मत, ये पता नहीं क्या करेगा जाके। अरे क्या करेगा वो तो बात की बात है, आपको पता थोड़ी ना ये क्या करेगा। आप अपने हाथ का उत्तर दो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हाथ जोड़कर बोल दो कि प्रभु हमको क्षमा करें, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर सही संत होंगे ना तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो फिर भी आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। लेकिन कई लोग तो नई नई मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कि ये पता नहीं क्या करेगा, बाहर जाकर इसको पैसे दे दिए तो ये ऐसे करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा। संतों की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, उनकी अच्छे से सेवा करो। और दूसरी बात, अपने गुरु का आदर करो, क्योंकि गुरु के बिना ना तो ज्ञान है, गुरु के बिना ना भगवान है। अगर गुरु हैं हमारे जीवन में, अगर कोई गुरु है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम किसी पत्थर को भी अपना गुरु मानते ना, उसको भी मान सम्मान देना चाहिए। चीज तो ये है, लेकिन कई लोग ये चीज समझते ही नहीं है। तो ऐसे नाम जाप करो, संतों की सेवा करो, भगवान में इतना विश्वास रखो कि भगवान हैं, हमारी सुन रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो अपने रजिस्टर में सब कुछ लिख रहे हैं हमारे प्रति। अगर हमने कुछ गलत किया तो वो भी रिकॉर्ड हो गया, हमने कुछ अच्छा किया तो वो भी रिकॉर्ड हो गया, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। और कहते हैं श्री कृष्ण भगवान तो एक बात और कहते हैं, गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन कोई अगर मेरे भक्त का या फिर कोई साधु संत का या फिर कोई गुरु का अपमान करता है वो मैं कदापि माफ नहीं करता। ये गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। भगवान अपने प्रति सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति कुछ भी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते जो अनुचित हैं। तो भगवान पर विश्वास रखिए, नाम जाप करिए, भगवान की सेवा करिए और
अच्छे से अच्छा कार्य करिए। मेरा मानना तो ये है। राधे राधे।